भविष्य कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। हिंदू हृदय सम्राट के फिलॉसफी को जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने तिलांजलि दी, उस तिलांजलि के बाद अब ये जो बचे खुचे कार्यकर्ता थे उनको ये लग रहा था कि शायद मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में अभी भी जान बची हुई है। याद कीजिए 84 सीट पे इनकी ताकत थी। इस 227 में से मैं मुंबई महानगर पालिका को विस्तार से आपको बता चुका हूं। कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे 1888 में मुंबई महानगर पालिका की शुरुआत हुई और तब से लेकर के आज तक, जब फिरोज शाह मेहता के जमाने से शुरुआत हुई, लेकिन जब आजादी के बाद समीकरण बदलने लगे और पिछले 30-35 वर्षों, 27 वर्ष से तो कुंडली मार के बैठे हुए हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे का जब उदय हुआ और हिंदू हृदय सम्राट मराठी मानुस इसका जब नारा हुआ, तो मुंबई बाला साहब ठाकरे के पीछे खड़ा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। और मुंबई पर एक छत्र राज हो गया। लेकिन अब मुंबई अपना नजरिया बदल रहा है, अपनी दिशा बदल रहा है, अपनी चाल बदल रहा है। एक एग्जाम्पल और देखिए, अरुण गबली की 2 बेटियां ये जो रैकेटियर्स थे, गैंगस्टर थे ना, सबको मुंबई की जनता ने, और आप सुधी जो जनता है, जो वोटर हैं, उनके प्रति हमारा सैल्यूट भी है, हम उनको सैल्यूट भी करते हैं। अरुण गबली की दोनों बेटियों को बाहर कर दिया, हरा दिया। ये गैंगस्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। लेकिन वर्ली जो सेंट्रल मुंबई है, उसमें इनका प्रभुत्व अभी भी है। बाकी इलाके में तो ये फिनिश हो गए। अब सेंट्रल मुंबई में जो बर्ली का इलाका है, जो बांद्रा का इलाका है, इन सब में इनका अभी भी थोड़ा बहुत प्रभुत्व बचा हुआ है। क्यों प्रभुत्व बचा हुआ है मित्रों? इसलिए प्रभुत्व बचा हुआ है कि ये जो बड़े बड़े बिजनेस घराने हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स के जो टेंट्रम्स वाले लोग हैं, जो इनके संपर्क में रहने वाले लोग हैं, उनका ये पूरा इलाका है। तो वहां इनका वर्चस्व अभी भी है और वर्ली से विधायक भी है आदित्य ठाकरे। लेकिन जो 2 बड़ी खबर आ रही है, एक तो ये जो 65 में से लगभग 35 से 40 कॉरपोरेटर भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में, एकनाथ शिंदे के संपर्क में भी हैं, लेकिन अधिक संपर्क भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो टूटने के कगार पर बैठे हुए हैं और इसलिए अब वो ये देख रहे हैं कि ये जो 74,000 करोड़ का जो सबसे बड़ा खजाना है मुंबई में, जहां माया नगरी है, माया नगरी को अगर इन्फ्लुएंस करना है तो मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर कब्जा होना ही चाहिए। हमारी कोई कुवत होनी ही चाहिए। वो कुवत उनकी बनेगी नहीं अगर इसके साथ रहेंगे, बाप बेटे के साथ रहेंगे। अब धूल धूसरित हो चुका है मामला। आप नागपुर चले जाइए, पुणे चले जाइए, 155 में से 102 सीट नागपुर में भारतीय जनता पार्टी को, लैंडस्लाइड विक्ट्री। पुणे में भी वही हालत है। तो पूरे महाराष्ट्र का की जो आबो हवा है, वो अभी भारतीय जनता देवाभाव की तरफ जा रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मित्रों बात यह है कि ये जो 35-40 कॉरपोरेटर हैं, जो बीजेपी के तरफ रुख करना चाहते हैं, उसके बाद क्या मिट्टी बचेगी? यही बात विधानसभा चुनाव के बाद हुआ कि जो 20 एमएलए हैं वो भी रुख कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नो एंट्री का बोर्ड लग गया। क्यों? क्योंकि 132 सीट अकेले बीजेपी को है, 144 सीट चाहिए, 132 अकेले भाजपा को है। और कहा कि नहीं, हम आगे नहीं करेंगे। तो वो एकनाथ शिंदे जी के पास गए, उन्होंने भी कहा कि नो एंट्री का बोर्ड है हमारे पास। और इस पे आपने देखा होगा कि संजय राउत की भरपूर पिटाई हुई। संजय राउत की भरपूर पिटाई हुई। शिवसेना उद्धव के कार्यकर्ताओं ने बंद करके पीटा कि तुम्हारे अनर्गल बयान की वजह से हमको जनता ढूंढ रही है, वर्कर ढूंढ रही है। हिंदुओं के खिलाफ बयान मत दो, सनातनियों के खिलाफ बयानबाजी बंद करो, वरना लोग हमें पीटेंगे। तो वो अपने अपने को पिटाई से बचाने के लिए संजय राउत को ही पीट दिया। और संजय राउत की फिर बाद में खबर आई कि नहीं नहीं नहीं, वो पीटा नहीं था, कमरे में बंद कर दिया था। सच्ची बात यह है कि पीट करके उनको बाथरूम में बंद किया गया। इतने नाराज थे शिवसेना उद्धव के कार्यकर्ता। उनको आशा थी कि अगर राज ठाकरे आ जाएंगे तो हमारी बात बन जाएगी। अब बात नहीं बनेगी। और सबसे बड़ा इंपैक्ट अब जो होने वाला है वो 20 जनवरी को है। मतलब
मतलब मंगलवार को आपको मंगल जानकारी मैं दूंगा। क्यों? जस्टिस सारंग कोतवाल के कोर्ट में आ चुका है मामला। मैं अभी अपने वकीलों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि इसका जो इंपैक्ट है इस चुनाव का, वो क्या होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि साहब, इस चुनाव का इंपैक्ट सबसे ज्यादा अब ये होने वाला है कि ये शैलेंद्र नगरकर कहेगा कि माई बाप मुझे बचा लीजिए, मैं अब इस ठाकरे के साथ नहीं रहना चाहता। सचिन वाजे जो अभी जेल में है, वो अब कहना चाहता है कि मैं गवर्नमेंट अप्रूवर बनने के लिए तैयार हूं। ये खबर आ रही है।